हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, काफ़ी दिनों बाद हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में अपर सर्किट देखने को मिला जो कि लगातार लोअर सर्किट में ही जा रहा था। तो अब सवाल ये आता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर कितना भागेगा। हमने देखा फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, काफ़ी दिनों बाद 3 करोड़ 60 लाख प्लस का इसमें वॉल्यूम हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ। ये भी ने तो जब से जेड कैटेगरी में डाला है 40-50 लाख के आसपास ही वॉल्यूम चल रहा था। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी कोई भी टेक्निकल चीज़ काम करने वाली नहीं है। काफ़ी लोग आपको बताएंगे कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी प्योरली ऑपरेटर गेम चल रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो घुमाने के लिए काफ़ी शेयर्स बाय करने पड़े ऑपरेटर लोगों को, क्योंकि इतना जब वॉल्यूम होता है तो ये इंडिकेशन होता है कि लोग बेचते गए और जिनको शेयर को घुमाना था वो बाय करते गए, और बाय करते करते उन्होंने आखिर में इसमें अपर सर्किट लगवा दिया। मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट कब होता है? जब कम वॉल्यूम में अपर सर्किट लगता है तो भागने का पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। बट जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होकर अपर सर्किट लगता है, मतलब काफ़ी मशक्क़त के बाद, कोशिश के बाद कि अब उठाना शुरू किया है तो अब गिरने देना नहीं है, जितने भी लोग बेचेंगे बेचने दो, हमें बाय करना ही पड़ेगा। ऐसा करके जब अपर सर्किट लगता है तो ये जो रैली होती है ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। और अब जो जिन लोगों ने 3 करोड़ 50 लाख शेयर के ऊपर जो बाय किए हैं वो इसमें से निकलने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए, और अगर आप एमओ ऑर्डर का देखेंगे तो ओनली 1,12,000 शेयर्स की एमओ ऑर्डर पेंडिंग है बाइंग के लिए। यही एमओ ऑर्डर अगर 10-15 लाख शेयर्स की रहती थी तो भी हमें लगता था कि चलो अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो अब इसमें ज़्यादा बड़ी रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। हो सकता है ऑपरेटर लोग 2-4 दिन इसको भगाए और अपना जो लो रेट में लिया हुआ माल है वो डम कर दे, और फिर से शेयर में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाए, या फिर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो कंपनी के ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा कि ये रैली कितनी चलती है। कंपनी की ओर से लगातार अगर ईजीएम या फिर इसकी इन बातों की कोई न्यूज़ आ जाए, ईजीएम की बोलो या फिर सीईओ सीएफओ अपॉइंट करने की बोलो, तो शेयर में रैली चलती रहेगी। बट अगर फिर से कंपनी की ओर से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, सन्नाटा छा गया, तो रैली ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी भी कह रहा हूँ कि रुक जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए। आप घुसेंगे और फिर से अटक जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक सभी बातें क्लियर होती नहीं है। जब तक ऑपरेटर इसमें पंप एंड डंप भी कर सकते हैं और फिर उसमें फिर से रिटेल इन्वेस्टर फंस सकते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, कंपनी की मैनेजमेंट कह रही है कि Q2 Q3 के रिजल्ट हम लोग 11 जून के पहले डिक्लेयर कर देंगे। मतलब अब करीब 15 दिन उनके हाथ में है डिक्लेयर करने के लिए। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अभी तक जो ऑडिटर्स है या डायरेक्टर्स है उनको शेयर होल्डर्स की ओर से अप्रूवल मिला हुआ नहीं है। उनको जो अपॉइंटमेंट का मंजूरी शेयर होल्डर से लेनी पड़ती है कंपनी को, अभी तक कंपनी ने ईजीएम कॉल करके वो अप्रूवल लिया नहीं है। और उस अप्रूवल के बिना आई डोंट थिंक कि कोई भी डायरेक्टर या ऑडिटर ऑथराइज है साइन करने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट यस ऑथराइज और अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन द ईजीएम। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा समझ के बाहर है कि ये कैसे मैनेज करने वाले हैं। मतलब ऑडिटर साइन कर देंगे क्या बिना अप्रूवल के शेयर होल्डर्स के, उनके अपॉइंटमेंट के? ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, कुछ टेक्निकल कुछ इसमें से कुछ जो सॉल्यूशन है मैनेजमेंट निकाल ले तो बात अलग है। बट अगर 11 फरवरी तक इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए Q2 Q3 का रिज़ल्ट, तो बड़ी दिक्कत सामने आ सकती है कंपनी के, या मेन तो शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि फिर इसका ट्रेडिंग 14 जून से वंस अ वीक हो जाएगा, ओनली मंडे को ही होगा। तो ये काफ़ी डेंजरस बात हो जाएगी शेयर होल्डर्स के लिए। बट अभी जो शेयर घुमा है तो यही होप में घुमा है कि मैनेजमेंट ने कहा था कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सभी बातें मैनेजमेंट कब से कह रही है। बट आने वाले हफ्ते में मैनेजमेंट की ओर से कोई अच्छी स्टेप आ गई, जो कहा है 4-5 पॉइंट पे मैनेजमेंट ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, उसमें से 1-2 पॉइंट पे भी मैनेजमेंट अगर ऐड करके दिखाती है तो फिर शेयर में ये जो रैली है ये बनी रह सकती है। नहीं तो ये रैली ज़्यादा चलने वाली नहीं है अपर सर्किट की। इस बात का ध्यान रखकर आपको संभल के डिसीजन लेना है कि और बाय करना है या नहीं करना है। ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको स्टडी करके लेना है। बट
मुझे लगता है कि रैली ज़्यादा दिन नहीं चलेगी अगर कंपनी की ओर से कुछ भी नया नोटिफिकेशन या पॉजिटिव स्टेप आता नहीं है तो देखते हैं क्या होता है। बड़ा आशा करते हैं कि रैली चलती रहे। हम तो यही सब लोग चाहेंगे क्योंकि सब मैक्सिमम लोग ऊपर के रेट में फंसे हुए हैं। आशा करते हैं ये रैली चलती रहे और सबका लॉस रिकवर होता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।